नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक आरंभ करते हैं। प्रेम शंकर ने इसका कुछ जवाब न दिया। भोजन करके लेटे तो अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगे। मैंने समझा था यहाँ शांतिपूर्वक अपना काम करूँगा, कम से कम अपने घर में कोई मुझसे विरोध न करेगा, किंतु देखता हूँ यहाँ कुछ दिन घोर अशांति का सामना करना पड़ेगा। ज्ञान शंकर के उदारतापूर्ण लेख ने मुझे भ्रम में डाल दिया। खैर, कोई चिंता नहीं, बिरादरी मेरा कर ही क्या सकती है। उसमें रहकर मुझ में कौन से सुरखाव के पैर लग जाएंगे। अगर कोई मेरे साथ नहीं खाता तो ना खाए, मैं भी उसके साथ ना खाऊंगा। कोई मेरे साथ नहीं खाता तो ना खाए, मैं भी उसके साथ ना खाऊंगा। कोई मुझसे सहवास नहीं करता, ना करे, मैं भी उससे किनारे रहूंगा। वाह परदेश, वाह क्या गया परदेश, क्या गया मानो कोई पाप कर दिया। पर पापियों को तो कोई बिरादरी से अलग नहीं करता। धर्म बेचने वाले, ईमान बेचने वाले, संतान बेचने वाले बंगले में रहते हैं। कोई उनकी ओर कड़ी आंख से देख नहीं सकता। ऐसे पतितों, ऐसे भ्रष्टाचारियों में रहने के लिए मैं अपनी आत्मा का सर्वनाश क्यों करूं? अकस्मात उन्हें ध्यान आया कि कहीं श्रद्धा भी मेरा बहिष्कार न कर रही हो। इन अनुदान भावों का उस पर भी असर न पड़ा हो, फिर तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस शंका ने उन्हें घोर चिंता में डाल दिया और तीसरे पैर तक उनकी इतनी व्यग्रता बढ़ी कि वह स्थिर न रह सके। माया से श्रद्धा का कमरा पूछकर ऊपर चढ़ गए। श्रद्धा इस समय अपने द्वार पर इस भांति खड़ी थी जैसे कोई पथिक रास्ता भूल गया हो। उसका हृदय आनंद से नहीं, एक अव्यक्त भय से कांप रहा हो। उसका हृदय आनंद से नहीं, एक भय से कांप रहा हो। यह शुभ देखने के लिए कितनी तपस्या की थी। ये आकांक्षा उसके अंधकारमय जीवन का दीपक, उसकी डूबती हुई नौका की लंगर थी। महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे यही मनोहर स्वप्न देखने में कटते थे। विडंबना यह थी कि वे आकांक्षाएं और कामनाएं पूरी होने के लिए नहीं, केवल तड़पाने के लिए थी। वह दाह और संतोष, शांति का इच्छुक न था। श्रद्धा के लिए प्रेम शंकर केवल एक कल्पना थे। इसी कल्पना पर वह प्राण अर्पण करती थी। उसकी भक्ति केवल उनकी स्मृति पर थी, जो अत्यंत मनोरम, भावमय और अनुरागपूर्ण थी। उनकी उपस्थिति ने सुखद कल्पना और मधुर स्मृति का अंत कर दिया। वह जो उनकी याद पर जान देती थी, अब उनकी सत्ता से भयभीत थी, क्योंकि वह कल्पना धर्म और सतीत्व की पोषक थी और ये सत्ता उसकी घातक। श्रद्धा को सामाजिक अवस्था और समयोजित आवश्यकताओं का ज्ञान था। परंपरागत बंधनों को तोड़ने के लिए जिस विचार स्वातंत्र और दिव्य ज्ञान की जरूरत थी, उसमें न थी। वह एक साधारण हिंदू बावला थी। अपने प्राणों से अपने प्राण प्रिय स्वामी के हाथ धो सकती थी, किंतु अपने धर्म की अवज्ञा करना अथवा लोक निंदा को सहन करना उसके लिए असंभव था। जब उसने सुना कि प्रेम शंकर घर आ रहे, तो उसकी दशा उस अपराधी की सी हो रही जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। आज जब से वह नीचे जाकर बैठे थे, उसके आंसू एक क्षण के लिए भी न थमते थे। उसका हृदय कांप रहा था, कहीं वह ऊपर न आते हो, कहीं वे मेरे सम्मुख आकर न खड़े हो जाएं, मेरे अंग को स्पर्श न कर लें। मर जाना इससे कहीं आसान था। मैं उनके सामने कैसे खड़ी रहूंगी? मेरी आंखें क्यों कर उनसे मिलेंगी? उनकी बातों का क्यों कर जवाब दूंगी? मैं इन्हीं जटिल चिंताओं में मग्न खड़ी थी। इतने में प्रेम शंकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। श्रद्धा पर अगर बिजली गिर पड़ती, भूमि उसके पैरों के नीचे से सरक जाती,
अथवा कोई सिंह आकर खड़ा हो जाता तो भी वह इतनी असावधान होकर अपने कमरे में न भाग जाती। वह तो भीतर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भय से उसका एक एक रोम कांप रहा था। प्रेम शंकर सन्नाटे में आ गए। कदाचित आकाश सामने से लुप्त हो जाता तो भी उन्हें इतना विस्मय न होता। वह क्षण भर मूर्तिवत खड़े रहे और एक ठंडी सांस लेकर नीचे की ओर चले। श्रद्धा के कमरे में जाने, उससे कुछ पूछने या कहने का साहस उन्हें न हुआ। इस दुरानुराग ने उनका उत्साह भंग कर दिया। उन काव्यमय स्वप्नों का नाश कर जो वर्षों से उनकी चैतन्य अवस्था के सहयोगी बने थे। श्रद्धा ने किवाड़ की आड़ से उन्हें जीने की ओर जाते देखा। इस समय उसके हृदय पर क्या बीत रही थी और कौन जान सकता है। उसका प्रिय पति, जिसके वियोग में उसने 7 वर्ष रो रो कर काटे थे, वे सामने थे। भग्न हृदय हताश चला जा रहा था और वह इस भांति सशंक खड़ी थी मानो आगे कोई जलागार है। धर्म पैरों को पड़ने न देता था। प्रेम उन्मत्त तरंगों की भांति बार बार उमड़ता था, पर धर्म की शिलाओं से टकराकर लौट आता था। एक बार वह अधीर होकर चली कि प्रेम शंकर का हाथ पकड़कर फिर लाऊं द्वार तक, पर आगे न बढ़ सकी। एक बार वह अधीर होकर चली कि प्रेम शंकर का हाथ पकड़ लाऊं द्वार तक आई, पर आगे न बढ़ सकी। धर्म ने ललकार कर कहा, प्रेम नश्वर है, निसार है। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, ये सब माया जाल है। मैं अविनाशी हूँ, मेरी रक्षा करो। श्रद्धा स्तंभित हो गई। मन में को स्थिर किया। जो स्वामी 7 समुद्र पार गया, वह ना जाने क्या खाया क्या पिया, न जाने किसके साथ रहा, अब उसे मेरा क्या नाता। किंतु प्रेम शंकर जीने से नीचे उतर गए और श्रद्धा मूर्छित होकर गिर पड़ी। उठती हुई लहरें टीले को न तोड़ सकी, पर तटों को जलमग्न कर गईं। प्रेम शंकर यहाँ 2 सप्ताह ऐसे रहे जैसे कोई जल्द छूटने वाला कैदी। जरा भी जी न लगता था। श्रद्धा की धार्मिकता से उन्हें जो आघात पहुँचा, उसकी पीड़ा एक क्षण के लिए भी शांत न होती थी। बार बार इरादा करते कि फिर अमेरिका चला जाऊं और जीवन पर्यंत आने का नाम न लूं, किंतु यह आशा कि कदाचित देश और समाज की अवस्था का ज्ञान श्रद्धा में सद्विचार उत्पन्न करते उसका दामन पकड़ लेती थी। दिन के दिन दीवान खाने में पड़े रहते, न किसी से मिलना न किसी से जुलना। कृषि सुधार के इरादे स्थगित हो गए। उस पर विपत्ति यह थी कि ज्ञान शंकर बिरादरी वालों के षड्यंत्रों के समाचार लाला कर उन्हें और भी उद्विग्न करते रहते थे। एक दिन खबर लाए कि लोगों ने एक महती सभा करके आपको समाज से अलग करने का प्रस्ताव पास कर दिया। दूसरे दिन ब्राह्मणों की एक सभा की खबर लाए जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि कोई प्रेम शंकर के घर पूजा पाठ करने न जाए। इसके एक दिन पीछे श्रद्धा के पुरोहित जी ने आना छोड़ दिया। ज्ञान शंकर बातों बातों में बता दिया करते थे कि आपके कारण मैं बदनाम हो रहा हूँ। शंका है कि लोग मुझे भी त्याग दें। भाई के साथ तो ये व्यवहार है, और बिरादरी के नेताओं के पास आकर प्रेम शंकर के झूठे आक्षेप करते। वह देवताओं को गालियाँ देते हैं, कहते हैं मांस सब एक है, चाहे किसी का हो। खाना खाकर कभी हाथ मुंह तक नहीं धोते। कहते हैं चमार भी कर्मानुसार ब्राह्मण हो सकता है। ये बातें सुन सुनकर बिरादरी वालों की द्वेष अग्नि और भी भड़कती थी। यहाँ तक कि कोई मनचले नवयुवक तो इस पर तैयार थे कि प्रेम शंकर को कहीं अकेले पा जाएं तो उनकी अच्छी तरह खबर लें। तिलक एक स्थानीय पत्र था। उसमें इस विषय पर खूब जहर उगला जाता। ज्ञान शंकर नित्य वह पत्र लाकर अपने भाई को सुनाते, और ये सब केवल इसलिए
कि वह निराश और भयभीत होकर यहाँ से भाग खड़े हों और मुझे जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। प्रेम शंकर साहस और जीवट के आदमी थे। इन धमकियों की उन्हें परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें मंजूर न था कि मेरे कारण ज्ञान शंकर पर आँच आए। श्रद्धा की ओर से भी इनका चित्त फटता जाता था। इस चिंतामय अवस्था का अंत करने के लिए वह कहीं अलग जाकर शांति के साथ रहना और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने चाहते थे। पर जाएं कहाँ? ज्ञान शंकर से एक बार लखनपुर में रहने की इच्छा प्रकट की, पर इन्होंने इतनी आपत्तियां खड़ी की, कष्टों और असुविधाओं का एक ऐसा चित्र खींचा कि प्रेम शंकर उनकी नीयत को ताड़ गए। वह शहर के निकट ही थोड़ी सी एक ऐसी जमीन लेना चाहते थे जहाँ एक कृषिशाला खोल सके। इसी धुन में नित्य इधर उधर चक्कर लगाया करते। स्वभाव से संकोच इतना कि किसी से अपने इरादे जाहिर न करते। हाँ, लाला प्रभा शंकर का पितृवत प्रेम और स्नेह उन्हें अपने मन के विचार प्रकट करने को बाध्य कर देता। लाला जी को जब अवकाश मिलता वह प्रेम शंकर के पास आ बैठते और अमेरिका के वृत्तांत बड़े शौक से सुनते। प्रेम शंकर दिनों दिन उनकी सज्जनता पर मुग्ध होते जाते थे। ज्ञान शंकर तो सदैव उनका छिद्रान्वेषण किया करते और भूल कर भी ज्ञान शंकर के खिलाफ उन्होंने जबान नहीं खोली। वह प्रेम शंकर के विचारों से सहमत न होते, यही सलाह दिया करते। वह प्रेम शंकर के विचारों से सहमत न होते थे, यही सलाह दिया करते कि कहीं सरकारी नौकरी कर लो। एक दिन प्रेम शंकर को उदास और चिंतित देखकर लाला जी बोले, क्या यहाँ जी नहीं लगता? प्रेम, मेरा विचार है कि कहीं अलग मकान लेकर रहूँ। यहाँ मेरे रहने से सबको कष्ट होता है। प्रभा, तो मेरे घर उठ चलो, वह भी तुम्हारा ही घर है। मैं भी कोई बेगाना नहीं हूँ, वहाँ तुम्हें कोई कष्ट न होगा। हम लोग तुम्हें अपना धन्य भाग्य समझेंगे। हम लोग इसे अपना धन्य भाग समझेंगे। कहीं नौकरी के लिए लिखा? प्रेम, मेरा इरादा नौकरी करने का नहीं है। आखिर तुम नौकरी से इतनी नफरत क्यों करते हो? नौकरी कोई बुरी चीज़ है? प्रेम, जी नहीं, उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, पर मेरा मन उसमें नहीं लगता, भागता है। प्रेम, तो मन को समझाना चाहिए ना। आज सरकारी नौकरी का जो मान सम्मान है वह और किसका है? और फिर आमदनी अच्छी, काम कम, छुट्टी ज़्यादा, व्यापार में नित्य हानि का भय, जमींदार में नित्य अधिकारियों की खुशामद, आसामियों के बिगड़ने का खटका। नौकरी इन पेशों से उत्तम है। खेती बाड़ी का शौक उस हालत में भी पूरा हो सकता है। ये तो रईसों के मनोरंजन की सामग्री है। अन्य देशों के हालात तो नहीं जानता, पर यहाँ किसी रईस के लिए खेती करना अपमान की बात है। मुझे भूखों मरना कबूल है, पर दुकानदारी खेती कबूल नहीं है। प्रेम, आपका कथन सत्य है, पर मैं अपने मन से मजबूत हूँ। मुझे थोड़ी सी ज़मीन की तलाश है, इधर कहीं बंजर नहीं आती। प्रभा, अगर किसी पर मन लगा है तो करके देख लो। क्या करूँ? मेरे पास शहर के निकट ज़मीन नहीं है। नहीं, तुम्हें हैरान ना होना पड़ता। मेरे गांव में करना चाहो तो जितनी ज़मीन चाहो उतनी मिल सकती है, मगर दूर है। इसी हंसी हैस बहस में चैत का महीना गुजर गया। प्रेम शंकर में कृषि प्रयोगशाला की आवश्यकता की और रईसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों में कई विद्वतापूर्ण लेख छपवाए। इन लेखों का बड़ा आदर हुआ। उन्हीं पत्रों में उद्धत किया, उन पर टीकाएँ की और कई अन्य भाषा में उसके अनुवाद हुए। इसका फल ये हुआ कि तालुकेदार एसोसिएशन ने अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रेम शंकर को कृषि विषयक एक निबंध पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। प्रेम शंकर आनंद से भूले न समाये। बड़ी खोज और परिश्रम से एक निबंध लिखा लखनऊ आ पहुँचे। केसरबाग में इस उत्सव के लिए विशाल पंडाल बनाया गया था। राय कमलाचंदी सभा के मंत्री चुने गए थे। मई का महीना था, गर्मी खूब पड़ने लगी थी। मैदान में भी संध्या समय तक चला करती थी। घर में बैठना नितांत दुस्सह था। रात में 8 बजे प्रेम शंकर राय साहब के निवास स्थान पर पहुँचे। राय साहब ने तुरंत उन्हें आदर से बुलाया। वह इस समय अपने दीवान खाने के पीछे की ओर एक छोटी सी कोठरी में बैठे हुए थे। ताक पर एक धुंधला सा दीपक जल रहा था। गर्मी इतनी थी कि जान पड़ता था अग्निकुंड है।
पर इस आग की मिट्टी में राय साहब एक मोटा ऊनी कंबल ओढ़े हुए थे। उनके मुख पर विलक्षण तेज था, नेत्रों से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। प्रतिभा और सौम्य की सजीव मूर्ति मालूम होते थे। उनका शारीरिक गठन दीर्घ काया किसी पहलवान को भी लज्जित कर सकता था। उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी, बगल में एक चांदी का प्याला गड़ुआ रखा था। तख्ते पर दो छोटे मोटे ताजे जवान बैठे पंजा लड़ा रहे थे। दूसरी ओर तीन तीन कोमलांगी रमणियां वस्त्र आभूषणों से सजी हुई विराज रही थी। इंद्र का अखाड़ा था, जिसमें इंद्र, काले देव और अप्सराएं सभी अपना अपना पार्ट खेल रही थी। प्रेम शंकर को देखते ही राय साहब ने उठकर बड़े तपाक से उनका स्वागत किया, उनके बैठने के लिए कुर्सी मंगाई। बोले, क्षमा कीजिए, मैं समय देव उपासना कर रहा हूँ, पर आपसे मिलने के लिए ऐसा उत्कंठित था कि एक क्षण का विलंब भी न सह सका। आपको देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। संसार ईश्वर का विराट स्वरूप है। जिसने संसार को देख लिया, उसने ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन कर लिए। यात्रा अनुकूल प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। कुछ जलपान के लिए मंगाऊं? प्रेम, जी नहीं, अभी जलपान कर चुका। राय साहब, समझ गया, आप भी जवानी में बूढ़े हो गए। भोजन आहार का यही पथ्यापथ विचार बुढ़ापा है। जवान वह है जो भोजन के उपरांत फिर भोजन करे, ईंट पत्थर तक भक्षण कर ले। जो एक बार जलपान करके फिर नहीं खा सकता, उसके लिए कोमड़ाबादी है। करेला गर्म, कटहल गरिष्ठ, उसे मैं बूढ़ा ही समझता हूँ। मैं सर्वभक्षी हूँ और इसी का फल है कि 60 वर्ष की आयु होने पर भी मैं जवान हूँ। यह कहकर राय साहब ने लोटा मुँह से लगाया, कई घूंट गटगट पानी के पी गए। फिर प्याले में से कई चमचे निकाल कर खाए, जीभ चटकाए हुए बोले, ये न समझिए कि मैं स्वादेंद्रिय का दास हूँ। मैं इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बनकर रहता हूँ। ये दमन करने का साधन मात्र है। तैराक वह जो पानी में गोते लगाए, योद्धा वह जो मैदान में उतरे। बवा से बचने का कोई मूल्य नहीं। ऐसा आदमी बवा की चपेट में आकर फिर नहीं बच सकता। बचपन में रोग विजेता वही है जिसकी स्वाभाविक अग्नि, जिसके अंतरस्थ ज्वाला रोग कीटों को भस्म कर देती है। इस लोटे में आग की चिंगारियां हैं, पर मेरे लिए शीतल जल है। इस प्याले में वह पदार्थ है जिसका एक चमचा किसी योगी को भी उन्मत्त कर सकता है। इस लोटे में आग की चिंगारियां हैं, वह मेरे लिए शीतल जल है। इस प्याले में वह पदार्थ है जिसका एक चमचा किसी योगी को उन्मत्त कर सकता है, पर मेरे लिए सूखे साग के तुल्य है। मैं शिव और शक्ति का उपासक हूँ। विष को दूध घी समझता हूँ। हमारी आत्मा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। उसे मैं देश तथा इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त रखना चाहता हूँ। आत्मा के लिए पूर्ण अखंड स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। मैं किसी काम का कोई निर्दिष्ट समय नहीं, मेरे लिए किसी काम का कोई निर्दिष्ट समय नहीं। जो इच्छा होती है करता हूँ। आपको कोई कष्ट तो नहीं? आराम से बैठिए। प्रेम, बहुत आराम से बैठा हूँ। राय साहब, आप इस त्रिमूर्ति को देखकर चौंकते होंगे, पर मेरे लिए मिट्टी के खिलौने हैं। विषयायुक्त आँखें इनके रूप लावण्य पर मिटती हैं। मैं उस ज्योति की कल्पना करता हूँ जो परम ब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म स्वरूप है। मैं उस ज्योति को देखता हूँ जो इनके घट घट में व्याप्त है। वह स्वरूप कितना ही सुंदर हो, क्यों न हो, मुझे विचलित नहीं कर सकता। वह भकुए हैं जो गुफाओं और कंदराओं में बैठकर तप ध्यान के स्वांग करते हैं। वह कायर हैं, प्रलोभनों से मुँह छिपाने वाले, तृष्णाओं में ज्ञान बढ़ाने वाले। वे क्या जाने कि आत्म स्वतंत्रता क्या वस्तु है। चित्त की दृढ़ता और मनोबल का उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ। मैं सूखी पत्तियां हैं जो हवा के एक झोंके से जमीन पर गिर पड़ती हैं। कोई
योग कोई दैहिक क्रिया नहीं है। आत्मशुद्धि, मनोबल, इंद्रिय दमन ही सच्चा योग, सच्ची तपस्या है। वासनाओं में पड़कर अविचलित रहना सच्चा वैराग्य है। उत्तम पदार्थों का सेवन कीजिए, मधुर गान का आनंद उठाइए, सौंदर्य की उपासना कीजिए, परंतु मनोवृत्तियों का दास न बनिए। फिर आप पहले बीमारी दोनों पहलवानों से पंडा जी, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ नहीं समझोगे। तुम बिल्कुल बुद्धू ही हो। ये महाशय अमेरिका का भ्रमण कर आए हैं, हमारे दामाद हैं, इन्हें कुछ अपनी कविता सुनाओ। खूब पकड़ते हैं कवित्व को। दोनों पंडे खड़े हो गए, स्वर मिलाकर एक कवित्व पढ़ने लगे। विरल प्रवाह था, एक एक शब्द बेहयाई और बेशर्मी में डूबा हुआ था। मुंहफट भाड़ भी लज्जास्पद अंगों का ऐसा नग्न, ऐसा घृणोत्पादक वर्णन न कर सकते होंगे। कवि ने समस्त भारतवर्ष के कबीर और फाग का इत्र, समस्त कायस्थ समाज की वैवाहिक गजलों का सत, समस्त भारतीय नारी वृंदा की प्रथा व्रणित गरियों का निचोड़ और समस्त पुलिस विभाग के ब्रह्मचारियों के अपशब्दों का जौहर केस खींच कर रख दिया। राय साहब मूर्ति बत बैठे रहे। वह गंदे कवित्व इन पांडों के मुंह से ऐसी सफाई से निकल रहे थे मानो फूल झड़ रहे थे। राय साहब मूर्ति बत बैठे रहे। हंसी का तो कहना क्या, होठों पर मुस्कुराहट का चिन्ह भी न था। तीनों वेश्याओं ने शर्म से सिर झुका लिया, किंतु प्रेम शंकर हंसी को रोक न सके। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। पंडों के चुप होते ही समाजियों का आगमन हुआ। उन्होंने अपने साज मिलाए, तबले पर थाप चढ़ी। सारंगियों ने स्वर में स्वर मिलाए। तीनों रमणियाँ द्रुपद अलापने लगी। प्रेम शंकर को स्वर लालित्य का वही आनंद मिल रहा था जो किसी गंवार को उज्ज्वल रत्नों के देखने से मिलता है। इस आनंद में रसज्ञता न थी, किंतु मर्मज्ञ राय साहब मस्त होकर झूम रहे थे। कभी कभी स्वयं गाने लगते। आधी रात तक मधुर आलाप की तानें ठनती रहीं। जब प्रेम शंकर ऊँग ऊँग कर गिरने लगे तब सभा विसर्जित हुई। उन्हें राय साहब की बहुज्ञता और प्रतिभा पर आश्चर्य हो रहा था। इस मनुष्य में कितना बुद्धि चमत्कार है, कितना आत्मबल और कितनी सिद्धि, कितनी सजीवता है और जीवन का कितना विलक्षण आदर्श है। दूसरे दिन प्रेम शंकर सोकर उठे तो 8 बजे थे। मुंह हाथ धोकर बरामदे में टहलने निकल गए। सामने से राय साहब एक मुस्की घोड़े पर सवार आते दिखाई दिए। शिकारी वस्त्र पहने हुए थे, कंधे पर बंदूक थी। पीछे पीछे शिकारी कुत्तों का झुंड चला आ रहा था। प्रेम शंकर को देखते बोले, आज किसी भले आदमी का मुंह देखा है, एक बार भी खाली नहीं गया। निश्चय कर लिया था कि जलपान के समय तक लौट आऊँगा, तो लौट आया। आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कितनी दूर से कितने बजे होंगे? कितनी दूर से आ रहा हूँ? आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कितनी दूर से आ रहा हूँ? पूरे 20 मील का धावा है। 3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोता, मालूम है ना। आज 3 बजे से जलसा शुरू होता। प्रेम, जी हाँ, डेलिकेट लोग, प्रतिनिधिगण आ गए होंगे। राय हंसकर, मुझे अभी तक कुछ खबर नहीं, और मैं भी स्वागतकारी अतिथि समिति का प्रबंध हूँ। ये मेरे मुख्तार कमान ने सब प्रबंध कर दिया होगा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा, वहाँ क्या कहूँगा। बस मौके पर जो मुँह आएगा बक डालूँगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।